आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नायक और खलनायक, विद्वान और महारथी, कला के ऐसे सितारे जो अब भी आसमान में चमकते हैं, और ऐसी हस्तियां जो इतिहास में अमर है। उजले व्यक्तित्व के धनी भी और स्याह पहलुओं के लोग भी। ये वो लोग जो मशहूर हैं। ये है नामी गिरामी। बाजरे दा सिट्टा वे सातली ते मरोड़िया रुड़ा जांदा माया वे सा गली विच मोड़िया बाजरे दा सिट्टा। बाजरे दा सिट्टा, इस गाने का रीमेक इन दिनों खूब वायरल हो रहा है। इंस्टाग्राम रील से लेकर फेसबुक के शॉर्ट वीडियोस में हर दूसरी तीसरी वीडियो आपको इसी गाने पर मिल जाएगी। जानते हैं इस गाने का मतलब क्या है? इस गाने में खेत में काम करने के दौरान एक बातें बनाती हुई महिला अपने प्रेमी से कह रही है, तुम्हारे लिए मैंने बाजरे का सिट्टा अपनी हथेलियों से मरोड़ा है, मेरा माही फिर भी रूठा है। दरअसल बाजरे के सिट्टे को आग में भूनने के बाद हाथों से मरोड़कर उसके दानों को अलग करके खाया जाता है। तो नेहा भसीन हो या हीर शर्मा, उनकी आवाज में भले ये गाना आज नई जनरेशन की जुबान पर हो, लेकिन असल में तो ये पंजाब का वो लोकगीत है जो यहाँ के घरों में माओं, चाचियों, मौसियों की जुबान पर सालों से चढ़ा है। इसे पहली बार और न जाने ऐसे कितने ही लोकगीतों को घरेलू महिलाओं के बीच से, आंगन की दहलीज से निकालकर दुनिया के सामने जो सबसे पहले लेकर आई, वो थी सुरिंदर कौर। उन्हीं की आवाज में हमने आपको ये गाना सुनवाया। सुरिंदर कौर पंजाबी संगीत की दुनिया का वो नाम है जिनका कद यहाँ लता मंगेशकर से कम नहीं है। तभी तो उन्हें पंजाब दी कोयल या पंजाब दी आवाज कहा गया है। नमस्कार, मेरा नाम अमन गुप्ता है और आज नामी गिरामी की ये पेशकश जानी मानी पंजाबी लोक गायिका सुरिंदर कौर के नाम। 1930 का दशक था और ये वो दौर था जब शमशाद बेगम, जीनत बेगम और उमरैया जान के तरानों का जादू लोगों के दिलो ज़हन पर चढ़ा था। उनकी आवाज़ और गाने की काबिलियत के कदरदान अच्छे भले घर के लोग थे, लेकिन कोई ये नहीं चाहता था कि उनके घर की बेटियां उनके नक्शे कदम पर चलें, उनके जैसी गाने बजाने वाली बने। और ऐसे ही एक परिवार में लाहौर में 25 नवंबर 1929 को पैदा हुई सुरिंदर कौर। पैदा होने के साथ ही जैसे सुरों को साधने की काबिलियत उन्हें खुदा ने बख्शी थी। बचपन में उनकी माँ माया देवी जब भी घर में बैठकर गुनगुनाया करती तो सुरिंदर कौर और उनकी बड़ी बहन प्रकाश कौर साथ मिलकर सुर में सुर मिलाने लग जाती। ये संगीत और सुरों से उनका पहला साबका था। गानों में मन ऐसा रमा कि उसी में पढ़ाई लिखाई और करियर बनाने की सोचने लगी। लेकिन परिवार में सिर्फ मन बहलाने के लिए गाने से ज्यादा संगीत में कुछ और करने की इजाजत नहीं थी। पिता बिशन सिंह और मां माया देवी में से कोई राजी नहीं हुआ। जब वे गाती तो मोहल्ले के लोग उल्हाने देते, देखो सरदारों की बेटियां गा रही हैं। लेकिन बड़े भाई हरबंस सिंह आगे आए। उन्होंने बहनों का साथ दिया और माता पिता को समझाया। आखिरकार उन्हें मानना पड़ा और 12 साल की उम्र में सुरिंदर कौर और उनकी बड़ी बहन प्रकाश कौर ने उस्ताद इनायत हुसैन साहब और पंडित मणि प्रसाद से शास्त्रीय संगीत की तालीम लेना शुरू कर दिया। जल्द ही दोनों बहनों ने रेडियो पर गाना शुरू कर दिया। प्रकाश कौर ने पहले और उसके बाद सुरिंदर कौर ने भी। अगस्त 1943 में लाहौर रेडियो पर पहली बार सुरिंदर कौर ने लाइव गाया था। इसके साल भर बाद ही प्रकाश कौर के साथ उन्होंने HMV यानी हिज मास्टर्स वॉइस के जरिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। ये गाना था मावा ते धियां रल बैठियां। ये वही गाना था जो बचपन में माँ के साथ वो अक्सर गुनगुनाया करती थी। गाने के बोल का मतलब बताऊं
तो लड़की यहाँ अपनी माँ के साथ बैठकर बातें कर रही है और पूछ रही है कि लड़की ही पैदा क्यों हुई। और इस गाने से तो उन्हें खूब मकबूलियत हासिल हुई। रातों रात कौर बहनें चर्चा में आ गईं। लेकिन इसके बाद ज्यादा समय तक वे लाहौर में नहीं रहीं। आज़ादी के बाद भारत जब बटा तो सुरिंदर कौर और उनका परिवार हिंदुस्तान आ गया, दिल्ली में रहने लगा। कुछ समय बाद सुरिंदर कौर ने बॉम्बे का रुख किया और फिल्म इंडस्ट्री में बतौर प्लेबैक सिंगर काम करना शुरू कर दिया। साल 1949 में आई हिंदी फिल्म शहीद के लिए उन्होंने पहला हिंदी गाना रिकॉर्ड किया, बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना। बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना, तो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। बदनाम ना हो जाए, बदनाम ना हो जाए मोहब्बत का फसाना, तो दर्द भरे आंसू आंखों में नाना। सुरिंदर का मन ज्यादा दिनों तक बॉम्बे में लगा नहीं। वे वापस लौट आई दिल्ली। दिल्ली में उनकी प्रतिभा को कई नए आयाम मिले। यहाँ उस्ताद अब्दुल रहमान खान और संगीतकार पन्नालाल कथक के साथ मिलकर उन्होंने अपना शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण एक बार फिर शुरू किया और उनके साथ मिलकर ढेरों गाने कंपोज किए और उन्हें गाया। इसी बीच उन्होंने जोगिंदर सिंह सोढ़ी से शादी कर ली। जोगिंदर दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे। उन्होंने सुरिंदर के करियर को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। एक बार सुरिंदर ने अपने पति का जिक्र करते हुए बताया था कि उन्होंने ही मुझे स्टार बनाया है। सुरिंदर कौर की बेटी डॉली गुलेरिया, जो खुद भी जानी मानी पंजाबी सिंगर हैं और उन्होंने अपनी माँ से ही संगीत सीखा है, बताती हैं कि उनके पिता उनकी माँ के साथ मिलकर गाने की कंपोजिशन तैयार करने में मदद किया करते थे। My dad, Professor Joginder Singh Sodhi, was a professor in Delhi University and very fond of music and a man of literature. So उन्होंने खासकर पंजाबी की मास्टर्स की for the sake of my mother. वो साइकोलॉजिस्ट थे, एमए साइकोलॉजी थे, बट उन्होंने एमए पंजाबी की माँ की खातिर और पंजाबी का साहित्य पढ़ा। सो जितने गीतों की सिलेक्शन होती थी, माँ आज तक जितने गीत गाई थी वो सब वो सिलेक्ट करके देते थे। he was very strict about the right lyrics, अच्छे खूबसूरत लिरिक्स, फोक गीत। और जितने बड़े बड़े राइटर्स उस जमाने के हुए हैं, प्रोफेसर मोहन सिंह, डॉक्टर हरभजन सिंह, शिव कुमार बटालवी एंड मेनी अदर्स इन दैट एरा, उनकी सबकी पोइट्री वो सिलेक्ट करके माँ को देते थे। रियाज वो उनके साथ नहीं करती थी, वो सिर्फ सिलेक्शन करते थे गीतों की। और फिर जब कॉम्पोजिशन कोई मैस्ट्रो, स्पेशली ग्रेट म्यूजिक कंपोजर्स ऑफ दैट टाइम, जब वो कंपोज करते थे तो फादर साथ में बैठते थे और बताते थे कि ये गीत का क्या, राइटर का क्या एक्सप्रेशन होना चाहिए, राइटर का भाव क्या है। सो पूरा गीत एक्सप्लेन करते थे कंपोजर को कि वो गीत क्या मांगता है, क्या होना चाहिए। अमृता प्रीतम, नंदलाल नूरपुरी और शिव कुमार बटालवी जैसे दिग्गज लेखक और कवि प्रोफेसर सोढ़ी के अच्छे दोस्तों में थे। उनके घर अक्सर उनका आना जाना लगा रहता था। उनकी कई कविताओं और गानों को सुरिंदर कौर ने अपनी आवाज दी है। अब शिव कुमार बटालवी का लिखा एक मेरी अख काशनी ही ले लीजिए, ये तो खासा चर्चित हुआ। 2016 में इसका भी रीमेक बनाया गया था। नीक मेरी अख काशनी, नीक मेरी अख काशनी, दूजा रात दे नींदरे ने मारिया, शीशे नु तरेड़ पै गई, वाल बौंदी ने ध्यान जदों मारिया, नीक मेरी अख काशनी। और लिट्ठे दी चादर को कैसे भूल सकते हैं, वो तो जरूर ही सुना होगा आपने। इसमें प्रेमिका अपने प्रेमी से कह रही है कि सूती कपड़े को स्लेटी रंग दिया गया है, सामने आओ इस तरह रूठ कर ना रहो। ये तो वो गाना है जिसके बिना कम से कम पंजाब में तो कोई भी शादी ब्याह का फंक्शन पूरा नहीं होता। ये भी सुरिंदर कौर ने ही गाया था। लट्ठे दी चादर उत्ते स्लेटी रंग माया, आप सामने पावे दे बाखंड माया। साडी कंधां दा मोछा मोड़िया, साडी कंधां दा मोछा, साडी कंधां दा
सुरिंदर कौर सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी शान हुआ करती थी। सरकारी डेलीगेशन के साथ वे अक्सर विदेशी दौरों पर भी जाया करती थी। 1954 में एक बार वे रूस गई थी। यहाँ पर उनकी मुलाकात उस समय के जाने माने सिंगर आसा सिंह मस्ताना से हुई। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और वहां से वापस आने के बाद मस्ताना के साथ उन्होंने 2 गानों की स्टेज परफॉर्मेंस दी और उसने उन्हें और भी पॉपुलर बना दिया। सुरिंदर की गायकी के चाहने वालों में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे। एक बार पंडित नेहरू ने उन्हें चीन की सरहद पर एक लाइव परफॉर्मेंस देने का न्योता भेजा था ताकि हिंदी चीनी भाई भाई के संदेश को मजबूती मिल सके, और उन्हीं की फरमाइश पर पहली बार उन्होंने कोई देशभक्ति गीत भी गाया था। क्या था वो किस्सा, आप संगीत और कल्चर पर लिखने वाली पत्रकार सुआंशु खुराना से सुनिए। तो हम अगर 1953 की बात करें तो उनको, सुरिंदर कौर जी को एक रोज़ फ़ोन आया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का। तो नेहरू जी ने उनसे गुजारिश की कि वे चीन की सरहद पर एक लाइव परफॉर्मेंस दें और एक डेलीगेशन के साथ उनको वहाँ जाना था। नेहरू जी चाहते थे कि सुरिंदर कौर जी अपने गीत के ज़रिए हिंदी चीनी भाई भाई का संदेश जो है उसे बढ़ावा दें। वे पहली ऐसी भारतीय लोक गायिका थी जिन्होंने चीन की सरहद पर हिंदी चीनी भाई भाई का नारा मंच पर लगाया था। और 1962 में जो लड़ाई हो गई, तो उसके बाद 1964 का ये वाकया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लेह लद्दाख में डटे जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए सुरिंदर कौर जी से देशभक्ति गीत गाने की फरमाइश की। तो उन्होंने लोकगीत तो खूब गाए थे, पंजाबी लिटरेचर्स में से भी खूब गाया था, लेकिन कभी देशभक्ति गीत नहीं गाया था। तो यही, इससे वो परेशान थी। तो ऐसे समय में उनके पति जोगिंदर सोडी, जो कि काफ़ी सपोर्टिव रहे थ्रू आउट उनके करियर, एक प्रोफेसर थे वो, और उन्होंने एक गीत लिखा जो रात में लिखा उन्होंने, और जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए उस गीत के बोल थे, साथी हो चला चल हो रगाहा न पासा मोड़ पे छावा। अब इस गाने को हिंदी में हम देखें तो कि जो कुछ हुआ है उसे भूल कर ये आगे बढ़ने का समय है, ये मुसीबतें आपके हौसलों को डिगा नहीं सकती। और ये गीत पंडित नेहरू और जवानों को काफी पसंद आया। तो सुरिंदर कौर की आवाज को न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के कोने कोने में पहचान मिल चुकी थी। वे जहां भी गईं लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठा लिया। 1993 में उनकी गायकी के 50 साल का जश्न मनाने के लिए उन्हें इंग्लैंड और अमेरिका बुलाया गया था। यहाँ लंदन में उन्होंने अपनी बेटी डॉली और अपनी पोती सुनैनी के साथ स्टेज शेयर किया था। डॉली उस समय को याद करते हुए बताती हैं कि जब लोगों की फरमाइश पर माँ ने पहला ही गाना मावा तिरल बैठियाँ गाया तो खुद उनकी आंखों में और वहाँ बैठे तमाम लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। एक बहुत ही सेंटिमेंटल मोमेंट थी, क्योंकि एक तो माँ के साथ गाना एक बहुत बड़ी बात होती थी कि उसका स्टेचर इतना बड़ा था कि उसके साथ गाने का मौका ही मिलता था, तो मुझे बहुत खुशी होती थी। और उस साल मैं अपनी बेटी सुनैनी के साथ लंदन गई हुई थी, तो हम लोग तीनों ने मिलके परफॉर्म करना था। माँ की 50th एनिवर्सरी ऑफ म्यूजिक मना रहे थे लंदन के लोग, उन्होंने स्पेशली इनवाइट किया था। और जब महफिल शुरू हुई तो पहला गीत जो ऑन रिक्वेस्ट था वो था मामा ते तियां रल बैठियां नी माए। सो वो बात भी ऐसी थी और गीत भी ऐसा था जिसमें मामा ते तियां हम सामने स्टेज पे बैठी थी। और जब गाना शुरू किया तो फ्रंट रो के बीच में लोग जो बैठे थे वो हमको नजर आ रहे थे अंडर द लाइट, तो सबकी आंखों में आंसू थे। और जो लेडीज पुरानी इंग्लैंड में गई हुई थी अपनी शादी के बाद, वहां सेटल हो गए थे, उनको शायद अपने माँ बाप, अपने वतन की याद आई और उस गीत के साथ रिलेट होके वो इमोशनल हो गई। हमने जब उनको देखा तो मैंने माँ की तरफ देखा, फिर अपनी बेटी की तरफ देखा, हम सबकी आंखें नम थी एंड वी ऑलमोस्ट बस्ट इनटू टीयर्स। और हमको शो बंद करना पड़ा और पानी पिया और फिर रुक के दोबारा से शो शुरू किया गया। सुरिंदर कौर बेदाग पाक साफ आवाज की मालकिन थी, चाहे फिर बात सूफी कलाम की हो, लोकगीत की हो या फिर फिल्मी संगीत की। जिस अंदाज में उन्होंने गाया हर कोई उनका मुरीद होकर रह गया।
सुरिंदर कौर ने 2000 से ज्यादा गानों को आवाज दी और उनमें से ज्यादातर वे लोकगीत हैं जो सिर्फ मुंह जबानी परंपरा के चलते पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते आए थे और पंजाबियों या पंजाब की सीमा में बंध कर रह गए थे। सुरिंदर ने उन्हें नया कलेवर देकर आजाद कर दिया। सुआंशु खुराना इसे लेकर क्या कहती हैं, सुनिए। सुरिंदर कौर जी को मेरे हिसाब से पंजाबी गीतों की हम माँ कह सकते हैं। जो भी पंजाब से हमने सुना है वो इन्हीं की आवाज में है। इनके बाद भी बहुत लोगों ने गाया, लेकिन जो ईमानदारी आप इनकी आवाज में सुनते हैं, जो एक कहीं मस्खरी है, कहीं कहीं प्यार है, कहीं थोड़ा सा सैडनेस है, हर एक इमोशन को बड़े ही सुंदर तरीके से सुरिंदर जी ने गाया, प्रेजेंट किया। और एक और बात है कि जब आप ये गाने सुनते हैं, ये काफी जो फोक गीत हैं, ये घरों के गीत हैं, तो पर जब आप इनकी आवाज में सुनते हैं तो आपको थोड़ी मुर्कियां, थोड़े खटके, वो पॉलिश्ड एक तरीके से आपको सुनने को मिलता है। अब आप देखें कि जो जिस तरह के गीत हैं, अब फोक में जब घरों में कोई गा रहा है तो मधाणिया, ये जो गाती हैं, मधाणिया हाय ओ मेरे डाडिया रबा कि ना जमिया कि नाने ले जानिया है। ये जो आप देख रहे हैं, जो एक सॉफ्टनेस है इसको कैरी करने की, इसको जिस तरह से वो लेके गई हैं, तो ये घरों में जब गाया जाता है तो इतनी पॉलिश्ड तरीके से एक नहीं गाया जाता। इस तरह से लेकर ये जो गीत थे जो घरों में थे, ये सडनली बहुत ही पॉपुलर होने लगे इंडिया में, पाकिस्तान में। और एक और चीज थी कि सिर्फ पंजाबी कम्युनिटी में नहीं, इनको बाकी कम्युनिटीज के लोग भी सुनने लगे, इनके मतलब जानने की कोशिश करने लगे। तो ये कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा, इसको हम कहेंगे कि सुरिंदर कौर जी ने डॉक्यूमेंट कर दिया फोक गानों को, जो कि एक्चुअली ओरल लेगेसी होता है, जो दादी नानियां गाकर हमें सिखाती हैं या सुनाती हैं। इनको एक डॉक्यूमेंटेशन मिल गया जो पहले नहीं था। सुरिंदर कौर ने एक दफे इंटरव्यू में कहा था कि संगीत नहीं होता तो उनकी जिंदगी एक सामान्य महिला जैसी होती, और उनकी इस प्रतिभा ने उन्हें असाधारण बना दिया और इसके लिए उन्हें गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने लिविंग लीजेंड ऑफ पंजाब का खिताब दिया, डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा। पंजाबी संगीत नाटक अकादमी ने सुरिंदर कौर को सदी का महान कलाकार बताया था और भारत सरकार ने जनवरी 2006 में पद्मश्री जैसा सम्मान देकर उन्हें सर्वोच्च नागरिक बना दिया। हालांकि यह सम्मान उन्हें बहुत देर से मिला। जिस वक्त इसकी घोषणा हुई उनकी तबीयत खराब थी, लेकिन वे राष्ट्रपति भवन पहुंची और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों यह सम्मान लेकर उस गौरवान्वित करने वाले पल की खुद साक्षी बनी। तबीयत बहुत बिगड़ी तो उन्हें उनकी बेटियों नंदिनी सिंह और प्रमोदनी जग्गी ने अपने पास अमेरिका बुला लिया ताकि उनका इलाज कराया जा सके। और यहीं 14 जून 2006 को न्यू जर्सी हॉस्पिटल में उन्होंने 77 साल की उम्र में आखिरी सांस ली और वे उसी रब के पास चली गईं जिनके पास उन्हें जाना था। अक्सर वे गाती थी, मैं जाना रब दे कौल। नहीं मैं जाना रब दे कोल, जाना रब दे कोल, नहीं मैं जाना रब दे कोल, जाना रब दे कोल। दिल मेरे नु चैन न आवे, दिल मेरे नु चैन न आवे, दिल मेरे नु चैन न आवे, फिर नी आदमा डोल, जाना रब देखो। सुरिंदर कौर की आखिरी इच्छा यह थी कि उन्हें पंजाब की धरती पर मौत आए, लेकिन उनकी इच्छा अधूरी रह गई। आज वे हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन विरासत में छोड़कर गई उनकी संगीत की कला आज चौथी पीढ़ी तक पहुंच चुकी है। डॉली गुलेरिया, उनकी बेटी सुनैनी और उनकी नातिन रिया भी गाती हैं और वे सुरों की समृद्ध विरासत को पूरी शिद्दत और काबिलियत से संभाले हुए हैं। डॉली को अपनी माँ की कमी आज भी खलती है और उन्हें याद करते हुए जो गीत वो हमेशा गाती हैं, उसी के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं।
लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस प्रोग्राम के लिए साउंड मिक्सिंग की है हमारे साथी सचिन द्विवेदी ने। मैं हूं अमन गुप्ता और आप प्रोग्राम से जुड़ा कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो हमें radio@aajtak.com पर ईमेल जरूर कीजिएगा। चलते हैं। दिल नहीं लगदा, नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, नहीं लगदा तेरे बिना, तेरे बिना, तेरे बिना धड़कने खो गई, जिंदगी सो गई, धड़कने खो गई, जिंदगी सो गई, माही वे, माही वे, दिल नहीं लगदा, नहीं लगदा, दिल नहीं लगदा, नहीं लगदा। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से। Get the freshest cow and buffalo milk delivered to your home with Country Delight. Straight from the farm in 24 to 36 hours of milking with 100% contactless delivery. Get a free milk testing kit with your first order to test your milk's purity at home. Make your mornings safe and bright with the freshest milk from Country Delight. Tap the banner to download the Country Delight app.